हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज का हम लोग का जो लेक्चर है वो 8.1 का लास्ट लेक्चर है, क्योंकि इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन को। और हम लोग का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। सॉरी, ए है। तो क्या करना है हम लोग को? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को बराबर दिखाना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है या नहीं है उसको पता करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे शुरू करें? सबसे पहले कोट ए को क्या लिखेंगे? 4/3। और कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है? b/p। अब यहाँ पे सिर्फ b और p है, तो हम लोग को क्या करना है? h निकालना पड़ेगा, मतलब कि कर्ण को निकालना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाएंगे। ये आपका हो गया कर्ण, ये ए बी सी। अब क्वेश्चन के हिसाब से कोट ए, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? इसको थीटा लेना पड़ेगा। अगर ये थीटा हो गया तो ये हम लोग क्या हो जाएगा? आधार, और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। और इसके हिसाब से ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो अब क्या होता है, समकोण में अगर दो भुजाएं दी गई हो और तीसरा भुजा निकालना हो तो पाइथागोरस का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण बराबर कितना है? AC का होल स्क्वायर। लंब आपका कितना है? BC का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है? AB का होल स्क्वायर। BC कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है? 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? 16। कैसे हुआ? 9 का स्क्वायर क्या होता है? सॉरी, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। यहाँ पे AC, यहाँ पे AC का होल स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे, इक्वल के उस साइड, तो क्या हो जाएगा? √25। और जल्दी से बताएंगे कि 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं? तो ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसल। तो AC बराबर कितना आ गया? 5। AC बराबर कितना आ गया? 5। इतना सा समझ में आया ना? अब आगे क्या बोलता है? ये देखो, इक्वल के इस साइड इसको क्या बोलते हैं? LHS, और इक्वल के उस साइड को क्या बोलते हैं? RHS। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे। LHS क्या है मेरा? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 10 का फॉर्मूला के अनुसार उसका फॉर्मूला में रख देंगे उसको। 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है? P/B का होल स्क्वायर 1 प्लस P/B का होल स्क्वायर। इतना तक क्लियर है? अब इसके हिसाब से यहाँ पे P और B का वैल्यू रखेंगे।
तो हो जाएगा 1 माइनस पी कितना है, पी है मेरा 3, बी कितना है 4 का होल स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। इतना सा समझ में आया ना कैसे आया 9 और 16, स्क्वायर करने से, 3 का स्क्वायर करने से और 4 का स्क्वायर करने से। अब इसका अगला स्टेप में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 1 और यहाँ पे 1 ले लेंगे। तो जब ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो ऊपर में कितना है 1 और 16 है, इसका एलसीएम लेंगे तो आंसर में कितना आएगा 16 ही आएगा। एलसीएम लेना बता दिए हैं पहले ही, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 16। 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर में कितना आएगा 16 आएगा। इनटू में ऊपर में कितना है 1 तो 1 लिखेंगे, माइनस 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 1 इनटू में 9, और इस पूरे का डिवाइड। फिर नीचे वाला का भी एलसीएम लेंगे तो सेम, यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ पर भी आ जाएगा 16 प्लस इंटू में 1 और यहाँ पे 9 इंटू में 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो इंटू है उसको इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 16, 16 प्लस 9 16। जब 16 में 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7/16। 16 में 9 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 25/16। ABCD का रूल में आ गया कि नहीं। जब भी ABCD का रूल आता है तो क्या करते हैं, पहले ऊपर वाला को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7/16 डिवाइड, सॉरी इंटू, और जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है कि नहीं। अब ये 16 और ये 16 क्या हो जाएगा कैंसिल, और मेरा आंसर में कितना आ जाएगा 7/25। ये LHS है, ठीक, ये क्या है LHS है। इतना सा बात समझ में आया ना कि कैसे बनाए। जल्दी से कॉपी करेंगे। हो गया। अब RHS को सॉल्व करेंगे। Nice. RHS को सॉल्व करेंगे। अब क्या लिखेंगे RHS क्या है, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कोस का फॉर्मूला क्या होता है B/H का होल स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है P/H का होल स्क्वायर, ठीक। P और H का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो B कितना है आपका 4 और यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर माइनस P कितना है 3, H कितना है 5 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 16 और नीचे में हो जाएगा 25, ऊपर में हो जाएगा 9 और नीचे में हो जाएगा 25। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्यों करते हैं बताओ, जब भी फ्रैक्शन में प्लस या माइनस आ जाता है तो वहाँ पे एलसीएम लिया जाता है कि नहीं। तो जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 25, 25 को 25 से डिवाइड करेंगे, आंसर में कितना आएगा 1 इंटू में ऊपर में कितना है 16 तो लिखेंगे 16, बीच में क्या है माइनस तो लगाएंगे माइनस, फिर से 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में मेरा कितना आएगा 1 इंटू में ऊपर में कितना है 9 तो लिखेंगे 9। अब इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा 16 माइनस का 9/25। 16 में 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 और नीचे में कितना आ जाएगा 25। ये वाला और ये वाला क्या हो गया बराबर हो गया, ये क्या है RHS है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS। आया ना समझ में। कॉपी करेंगे, जल्दी कॉपी करेंगे ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉरी यहाँ पे आएगा पहला में क्या बोल रहा है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी इज इक्वल टू 1 है, ये दिखाना है। और दूसरा कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी इज इक्वल टू, अच्छा कितना आएगा वो पूछ रहा है। फिर से कैसे बनाना है, सबसे पहले त्रिभुज दिया हुआ है तो त्रिभुज बनाओ, हो गया। अब क्या बोलता है, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, मतलब कि ये वाला कोण को क्या लेने बोल रहा है, समकोण। अब इसको ए ले लो या इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो गया। इतना तक समझ में आया। अब आगे देखो क्या बोलता है, टेन ए इज इक्वल टू, तो ए को क्या लेना है, एंगल लेना है। अगर ये एंगल हो गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण। इतना सब बात समझ में आया। अब क्या दिया हुआ है, टेन ए इज इक्वल टू 1/√3, और टेन का ही फॉर्मूला क्या होता है, p/b, मतलब कि ये वाला कितना है, 1 है, और ये वाला कितना है, √3 है। ठीक, समकोण में दो भुजा दिया हुआ हो, तीसरा को निकालना हो तो किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब कर्ण बराबर कितना है, AC का होल स्क्वायर, लंब बराबर कितना है, BC का होल स्क्वायर प्लस आधार बराबर कितना है, AB का होल स्क्वायर। BC कितना है, 1 का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है, √3 का होल स्क्वायर। वन का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आता है, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ से स्क्वायर को उस साइड भेज दो तो AC बराबर कितना आ जाएगा, रूट का 4। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल, और मेरा फिर फाइनली क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। कर्ण मेरा कितना आ गया, 2 आ गया, है कि नहीं। इतना से समझ में आया, तो जल्दी से कॉपी करेंगे ताकि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। हो गया। अब फर्स्ट
क्या बोला है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को जो फॉर्मूला में दिया गया है उसको पहले बैठाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, साइन का फॉर्मूला क्या बोलता है, पी बाई एच इंटू में कोस का फॉर्मूला क्या बोलता है, बी बाई एच प्लस कोस का फॉर्मूला क्या बोलता है, बी बाई एच इंटू में साइन का क्या बोलता है, पी बाई एच। अब ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साइन ए है, तो साइन ए के लिए ये आधार है और ये लंब है, तो P कितना आ जाएगा, P आ जाएगा मेरा 1 और H कितना आ जाएगा 2 इंटू इसको, मतलब इस साइन ए का वैल्यू को फॉर्मूला में रखे, फॉर्मूला में रखने के बाद उसका वैल्यू को रख दिए। अब आगे कोस सी, अब क्या बोल रहा है ना कि इस वाला एंगल को क्या लो, थीटा मानो। तो अगर इसके लिए अगर हम देखें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब। आया समझ में, चेंज हो रहा है ये। तो कोस सी के हिसाब से अगर इसको देख रहे हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार। बी मेरा कितना लेना पड़ेगा 1, एच मेरा कितना लेना पड़ेगा 2 प्लस फिर कोस ए, कोस ए के लिए इसके लिए ये वाला आधार हो जाएगा। अगर ये आधार हो जाएगा तो मेरा बी कितना आ जाएगा, √3 और एच कितना है 2 इंटू में साइन सी। अगर साइन सी ले रहे हैं तो मेरा आधार तो ये वाला हो जाएगा, लेकिन साइन सी के हिसाब से ये तो मेरा कर्ण हो जाएगा, सॉरी लंब हो जाएगा। तो मेरा पी कितना आ जाएगा, √3/2। आया नहीं ये वाला समझ में, आई होप क्या आ गया होगा, क्योंकि पिछला क्लास में भी ऐसा ही चेंज वाला क्वेश्चन किए थे हम लोग। अब इसको इंटू करो तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस, देखो √3 को √3 से इंटू करोगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा 3/4। कैसे हुआ देखो, देखो क्या होता है, ठीक है, अलग से देखो। √3 को जब √3 ऐसे इंटू करते हैं तो मेरा आंसर में आता है √3 को तो 3 से इंटू कर दो तो हो जाएगा 9। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये और ये कैंसिल होकर के आंसर कितना देता है 3। आया समझ में। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ रहे 7 इंटू में √5, तो रूट में तो आंसर आएगा ही, लेकिन 7 को इंटू कर देना 5 से, तो मतलब कितना आ जाएगा ये 35। आया समझ में कैसे बनाए। इसलिए यहाँ पे √3 और √3 सॉरी हाँ √3 रूट कैंसिल हो जाता है और आंसर में कितना आता है 3। आया ना बात समझ में। अब फिर से वही, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 का टेबल में 4 एक बार में, और ऊपर में कितना है 1, तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा। 4 का टेबल में 4 एक बार में, और 1 को ऊपर से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 3 ही रह जाएगा। तो मेरा कितना आया 4/4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर 1। ये है मेरा फर्स्ट वाला का आंसर, ठीक है। अब सेकेंड वाला को बनाना है। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। फिर से वही है, फॉर्मूला में है तो पहले फॉर्मूला लिखो। कोस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, और इसका भी क्या हो जाएगा b/h माइनस p/h p/h। इतना तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक। अब कोस a लिखा हुआ है तो a के हिसाब से ये आधार हो जाएगा, मतलब कि ये b हो जाएगा, तो लिखना पड़ेगा कितना √3/2 इंटू में। कोस c लिखा हुआ है तो कोस c के हिसाब से मेरा ये वाला आधार हो जाएगा, तो वो कितना है 1/2 माइनस साइन a। अगर साइन a ये वाला है तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा लंब, तो ये मेरा 1/2 इंटू में साइन c। अगर c इसको ले रहे हैं तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा p, तो ये कितना हो जाएगा √3/2।
√3/4 माइनस का √3/4, ये प्लस में और ये माइनस में कैंसल, और आंसर में कितना आया 0 आया। समझ में आया अच्छा से? जल्दी से नोट डाउन करेंगे। मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR 25 है, 25 सेंटीमीटर, और PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो साइन P कोस P और टेन P ज्ञात कीजिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्या लिखा हुआ है देखो, सबसे पहले त्रिभुज PQR में पहले त्रिभुज बनाएंगे, और इसमें भी क्या बोल रहा है देखो, जिसका कोण Q समकोण है, मतलब कि ये वाला को कितना लेना है Q लेना है। अब इसको P ले लो चाहे इसको P ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना सा बात समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, PQ ये वाला कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और देखो यहाँ पे क्या बोलता है PR, देखो PR ये वाला और QR ये वाला, मतलब कि इसको और इसको ऐड करने से कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ उसको लिखो PR प्लस QR कितना है 25। तो देखो दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है 25 आ रहा है, तो दोनों में से क्या करेंगे ना, या तो QR को ले लेंगे, मतलब कि देखो यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है 25, या तो QR को भेज देंगे उधर और PR का वैल्यू निकालेंगे, या फिर PR को भेज दो उधर और QR का वैल्यू निकालो। बताओ किसको भेजे, जिसका मन उसका भेज दो। मान लो हम भेज दिए QR को एक साइड रहने दिए और लिख दिए 25 माइनस PR, मतलब कि यह वाला इसका वैल्यू कितना है 25 माइनस PR। इतना सा समझ में आया? अब देखो इसके बारे में पता चल गया, इसके बारे में पता चल गया, मतलब कि समकोण में एक त्रिभुज में दो साइड पता है, तीसरा साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं कि नहीं? तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का होल स्क्वायर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण कितना है PR का होल स्क्वायर, लंब कितना है, अब देखो यहाँ तो कितना, देखो P लिखने के लिए P लिखा हुआ है तो इसको एंगल मानकर चलेंगे। अगर ये एंगल हो गया तो ये क्या हो गया मेरा आधार, और ये मेरा क्या हो जाएगा लंब, और ये तो कर्ण ही रहता है। तो लंब कितना हो गया मेरा 25 माइनस
पी आर का होल स्क्वायर, सॉरी, लंब मेरा कितना है क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस आधार मेरा कितना है पी क्यू का होल स्क्वायर, पी आर का होल स्क्वायर, क्यू आर कितना है 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 5 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब तुम लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम लोग को, a माइनस बी का क्या दिख रहा है होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। अब ये वाला कैसे लिखे, तो यहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 25 इंटू में पी आर। ठीक, आया समझ में कैसे किए, उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है तो वहाँ पे कर दिए हैं, बढ़िया। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस पी आर का, देखो पी आर तो दिया हुआ है नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस 2 और 25 को इंटू करो कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी माइनस आएगा, पी आर प्लस 25 और यहाँ पे पी आर का होल स्क्वायर। अब कैसे करना है, तो देखो इस पी आर स्क्वायर को उठा करके लाओ इक्वल के इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, इधर 625 और ये 25 कितना हो जाएगा 650 माइनस 50 पी आर। अब देखो तो ये प्लस में और ये माइनस में क्या हो गया कैंसल, तो क्या बचा इधर 0 इज इक्वल टू 650 माइनस में 50 पी आर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो ये वाला क्या है माइनस में है तो इसको इक्वल के इस साइड भेजो, ठीक। तो जब इक्वल के इस साइड भेजोगे तो कितना हो जाएगा 50 पी आर इज इक्वल टू 650 पी आर, सॉरी 650 पी आर को निकालना है तो 50 को फिर इधर भेजो तो क्या हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू 650 डिवाइड में 50। बताए थे ना कि माइनस प्लस इंटू और डिवाइड को इक्वल के उस साइड भेजोगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड इंटू में चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड में। बताए थे ना बेसिक लेक्चर क्लास में ये सब कवर किया हुआ है, अगर नहीं आता है तो वहाँ पर जाकर के तुम लोग देख सकते हो, वैसे तो आता ही होगा क्योंकि 10th में है तुम लोग। ठीक, अब यहाँ से काटना शुरू करो तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 का टेबल में ये एक बार में और 5 का टेबल में 65 आ जाएगा तुम्हारा 13 बार में, तो ये कितना हो गया 13/1 मतलब कि आंसर में 13। आंसर 13 नहीं आया, पी आर इज इक्वल टू 13 आया, मतलब कि यहाँ पे 25 माइनस पी आर है, पी आर कितना आया है 13, तो 25 में 13 घटा दो तो कितना आया, तो लंब मेरा कितना आ गया 12। अगर हाँ और ये भी तो पी आर है तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा ये 30, पी आर मेरा 13 आ गया है तो ये वाला कितना हो गया 30 और 25 में 25 माइनस पी आर का वैल्यू को इसको उठा करके यहाँ पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा 30 और 25 में 13 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ से लंब भी मेरा कितना निकल गया 12। आया ना समझ में, नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखेंगे, ठीक। चलो इतना से पहले कॉपी करो, कर लिया।
अब नेक्स्ट क्या क्या निकालने बोला है, साइन पी, कोस पी और टेन पी। फिर से फॉर्मूला को याद करो, ट्रिक बताए थे, पंडित बोला पंडिताइन से हरी हरी बोल। पी के हिसाब से पी के हिसाब से इस पी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कितना होगा 12 और एच कितना है 13। बी का वैल्यू कितना है 5, एच का वैल्यू कितना है 13, पी का वैल्यू कितना है 12 और बी का वैल्यू कितना है 5। आ गया साइन पी, कोस पी और टेन पी। आया कि नहीं समझ में ये वाला? आई होप कि आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग का 8.1 क्या होता है, ख़त्म होता है। एक लास्ट क्वेश्चन बाकी रह गया, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें ट्रू और फॉल्स का है। तो हम चाहते हैं कि वो लोग तुम लोग खुद से बनाओ, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको मतलब कि मैथ का बेसिक चीज़ में नहीं आता है, तो इसी चैनल पे बेसिक मैथ्स फंडामेंटल, ठीक है, हाँ फंडामेंटल, मैथ्स फंडामेंटल के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाओ और जिसका भी मैथ कमज़ोर है, एकदम कुछ नहीं आता है, वो जा करके वीडियो को देखना शुरू करो। तो करीबन आज के वीडियो लेक्चर को फिर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 पे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा से पढ़ो, ठीक है, अच्छा से पढ़ो और खूब मेहनत करो, क्योंकि इस बार का बोर्ड एग्जाम में तुम लोग को टॉप करना है, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।